अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जब मीडिया पर मैंने देखा कि डॉक्टर रफ़िया सिद्दीकी की वालिदा मोहतरमा वफ़ात हो चुकी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी क़ब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह जल्ल जलालुहु उन पर खुसूसी फ़ज़ल रहम करम फरमाए, अल्लाह जल्ल जलालुहु उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। तो ये जब हमने ये ख़बर सुनी ना, तो हमें बहुत दुख पहुँचा, क्योंकि उस बेचारी ने बहुत गम और तकलीफ़ें सही और झेली, बहुत तकलीफ़ें। उन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी आफिया सिद्दीकी की राह देखी, मगर उसकी बेटी नहीं आई। क्यों नहीं आई? हमारे वजह से। हाँ, हमारे वजह से। हम उसमें भरपूर तरीके से सब मुलव्वस हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम उसके लिए वो कुछ करते जो हमें करना चाहिए, तो आज हालात ये ना होते। मैंने बहुत पहले भी कहा था ना कि उस वक्त जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान से भागे थे और उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली थी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त था। अगर हुकूमत, हमारे हुक्मरान, हमारे बाइख्तियार तबका जो है, वो अगर अमेरिका से उसकी मुतालबा करती, तो वो डॉक्टर रफ़िया सिद्दीकी को रिहा करती और ये हुक्मरान भी हमारे आंखों के तारे बन जाते। लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया। हमने उसके लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठाई जिसमें दम हो दम। हाँ, कुछ आवाज़ें ज़रूर उठी थी, कुछ लोगों ने उसके बारे में कहा था, हाँ बिल्कुल कहा था, मगर उसमें वो दम नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। हाँ, सियासतदानों ने भी आवाज़ उठाई थी, मगर सियासत चमकाने के लिए, अपने पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उनकी हुकूमत की बारी आई, उनकी हुक्मरानी आई, तो मुंह पर ताले पड़ गए। फिर उसके बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि उसका मकसद तो पूरा हो चुका था ना। तो भाई यकीनन हमने उनके साथ बहुत जुल्म किया, आफिया सिद्दीकी के साथ हमने बड़ा जुल्म किया। हम सब हमारे फ़िक्र के मुताबिक उसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि हमको जो कुछ करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। और हमारी हालत भी अब ये है, कहाँ वो वक्त था कि जब हम 313 होते थे तो सामने बड़े बड़े लश्कर होते थे, हमसे डरते थे। और आज हालत ये है कि हम अरबों में हैं, हमारी कुछ हैसियत ही नहीं। हमसे एक वक्त वो था कि आलम कुफर तर तर के काम जाती थी, मगर आज हमारे एक बहन बेटी उनके कब्ज़े में है, मगर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि हमारे मुसलमान वो बेगैरत हो चुके हैं, नहीं, वो दुनिया की महब्बत में डूब चुके हैं, वो ख्वाबे गफलत की नींद सो चुके हैं, वो पबजी में मसरूफ़ हो चुके हैं, वो दुनिया के यश और इशरत में वो मसरूफ़ हो चुके हैं, और आलम कुफर ये जानते हैं, इसीलिए वो हमसे बेखौफ है। तो भाई ये क्या चल रहा है? कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि उसके लिए वो मीडिया पर एक ट्रेंड चलाओ, एक ऐसा ट्रेंड कि बिल्कुल दुनिया में फैल जाए। तो कम से कम ये तो कर सकते हो ना। हर किसी के पास मोबाइल है, ये कम से कम उससे तो काम लो ना। और इस तरह से आप अपने हुक्मरानों को झंझोड़ो कि आवाज़ उठाओ उसके लिए, और सिर्फ आवाज़ नहीं, बिल्कुल भरपूर आवाज़, और उसके साथ साथ अमली कदम उठाओ, तो शायद कुछ नताइज निकल आए। वरना हकीकत तो यह है कि हम डॉक्टर रफ़िया सिद्दीकी के सामने, उनके वालिदा के सामने बिल्कुल शर्मिंदा है। अल्लाह की कसम, उनके सामने हम शर्मिंदा है। हमसे जो कुछ, मतलब हमें जो कुछ करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, हम सो चुके हैं। तो अल्लाह हमारे हालत पर, हम सब की हालतों पर रहम फरमाए, वरना हम रहम की हरगिज़ काबिल नहीं है। हाँ जी, ये अपने ज़हन में रख लो। हम दुनिया के इस ऐश व इशरत में इतने मतलब गुम हो चुके हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। भाई किसी को ये याद ही नहीं है कि एक ऐसी जगह भी फिर जाना है कि वहाँ पर पीशी ऐसी पीशी है कि हर सवाल का जवाब देना है। भाई तो इस तरह से तो नहीं चलेगा कि आप सो जाओ। तो कम से कम ये अदना दर्जा है, मीडिया पर उसके लिए ट्रेंड चलाओ। नहीं चलेगी, बस बहुत अरसा हो गया यार, इतना अरसा हो गया। अपने जहन में ज़रा ये बात लाओ, आपकी एक बहन और बेटी उनके कब्ज़े में है, उनकी जेलों में है। अगर मर्द होता तो वो भी कुछ मतलब तकलीफ़ें झेलने की बर्दाश्त तो रखता है ना, वो एक औरत है, और औरत में उस तरह से बर्दाश्त नहीं होता। तो ये हमारे यकीनन हमारे हुक्मरानों की बेहिसी है, कमज़ोरी है, और मतलब वो बिल्कुल पता नहीं किस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं। ना तो उन्होंने दुनिया बना डाली, ना आखिरत। जो कुछ करना चाहिए था कुछ भी नहीं किया। किसी के पास एक चीज़ तो होता है ना, दुनिया कमा जाता है, बिल्कुल दुनिया बना जाता है, तो उन्होंने ना अपनी दुनिया बनाई, ना अपने आखिरत के मुतालिक इस तरह से सोचा जिस तरह से सोचना चाहिए था। तो भाई हम कहीं और चल गए हैं।
تو اللہ ہمارے حالتوں پر رحم فرمائے، ورنہ ہم لائق نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ اس معاملے میں ذرا وہ جاگ جائے۔ اپنے آپ کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہے نا، اپنے بڑوں کو اس چیز پر آمادہ کرو، اس وقت تک بالکل اس سے بائیکاٹ کرو، اس سے مطلب اس پر دباؤ ڈالو کہ بھئی یہ بات کرنی ہے۔ وہ بہت عرصہ ہوا یار، بہت عرصہ ہوا، اب یہ بات کرنی ہے، یہ بات منوانی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ٹرین چلاؤ اور اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑو، جو بااثر طبقہ اختیار والا طبقہ ہے، تو ان کو جاگنا ہوگا بھائی، جاگنا ہوگا۔ اور ہمارا کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے، کم سے کم ان کے لیے ہم ٹرین چلائیں، تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ تو لگے نا کہ ہاں اس میں تھوڑا شعور باقی ہے مسلمانوں میں، کفر کو یہ لگے کہ مسلمانوں میں تھوڑا شعور باقی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔